अगला सवाल, बच्चे की सालगिरह पर मिलने वाले तोहफे क्या छोटे बहन भाइयों या दीगर बच्चों को दिए जा सकते हैं? ये मुश्किल, बहुत सख्त और मुश्किल मसला है। ख़ुद बोलना भी मेरे लिए मुश्किल काम है और बहरहाल लेकिन जो हुक्म इलाही है उसको तो मैं ना चेंज कर सकता हूँ ना कोई और चेंज कर सकता है। देखें, शरीयत का हुक्म यह है कि जिसका माल है इख्तियार उसके पास है, ठीक है। जिसको दिया गया है अथॉरिटी उसी के पास है। हाँ, कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जब शरीयत ने अथॉरिटी उसकी बजाय उसके वली के हवाले की है। वो कौन सी सूरतें? मतलब नाबालिग बच्चा है तो फिर अथॉरिटी वली के हाथ में है। फ़र्ज़ करें कि दीवाना है, उसकी अथॉरिटी वली के हाथ में है। यह सफ़ी है, ऐसा इंसान कि जो इतना अहमक है कि अपने अच्छे बुरे को नहीं समझ पाता, लोग उसको धोखा दे के आराम से उसके हाथों से हज़ारों की चीज़ रुपयों में भी ले जाते हैं तो उसको इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता और एहसास भी नहीं होता उसको। इसको सफ़ी कहते हैं। इनका इख्तियार फ़क़ी के हाथ में है, इनके वली के हाथ में, बख्शित वली के हाथ में, दुरुस्त। हालांकि इनको छोड़ दें अगर तो बाकी हर इंसान का इख्तियार उसके अपने हाथ में है। अभी क्योंकि बच्चों की बात है इसलिए सबको छोड़ते हुए हम बच्चों के मसले पर आ जाएं। हालांकि फ़र्ज़ करें बच्चे की पैदाइश पर बच्चे को कोई तोहफ़ा दिया जाता है। अच्छा, ये ख़ुद मुश्किल मरहला है कि ये हम तय कर सकें कि ये तोहफ़ा है किसको दिया गया, क्योंकि कुछ हमारी माशरती लेन देन चलती है, वो तो चल रही होती है, बिलाखिर लेने देने पे आया हुआ है तो जाना भी है और गया है तो लेना भी है, वो बिलाखिर इसके ऊपर चल रही होती है, दुरुस्त। मुमकिन है हम इसी चीज़ को करीना बनाएं बाज़ मवारिद में कि ये तय कर सकें कि ये जो पैसा दिया गया या जो चीज़ दी गई है किसको दी गई है, बच्चे को दी गई है, बच्चे के बाप को दी गई है या बच्चे की माँ को दी गई है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो तस्रीह कर देते हैं ये भाई हम आपको दे रहे हैं, तो कहानी ख़त्म हो गई, वहाँ तो क्लियर हो जाती है चीज़। लेकिन मुश्किल वहाँ आती है कि जहाँ पर कोई चीज़ क्लियर ना हो रही, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ कराइन होते हैं जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये किसको दी जा रही है चीज़। अब फ़र्ज़ करें आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, किसी ने वो जो मसलन खिलौनों का सेट आता है छोटे छोटे बच्चों के खेलने के लिए वो लेकर आए, तो वो यकीनन माँ को तो नहीं दे रहे होंगे। माँ के खेलने की तो एज नहीं है अब ये कि वो चुनचुनों से खेलेंगी बैठकर। तो ये खुद करीना होता है इस बात का कि ये बिलाखिर बच्चे के लिए लाएं कि बच्चा इस्तेफादा करे। या मतलब फ़र्ज़ करें बच्चा पैदा, वो छोटे ब्लैंकेट्स वगैरह आते हैं या छोटे छोटे कपड़े आते हैं, कहें जी ये माँ को दिए, तो माँ तो अपने कपड़ों में पूरी नहीं आ रही तो बच्चे के कपड़ों में काम पूरी आएगी। तो ये कराइन है जिससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि बिलाखिर ये बच्चे के लिए दिए गए हैं और बच्चे का माल है। मुश्किल वहाँ आती है जहाँ कोई करीना रहा। अब पैसे दिए, अब पैसे बच्चे पे भी खर्च हो सकते हैं और पैसे बच्चे की माँ पे भी खर्च हो सकते हैं। ये एक ऐसा तोहफ़ा है कि जो दोनों के लिए यकसा तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। अब नहीं समझ में आ रहा क्या है। अच्छा, इसमें भी बाज़ औक़ात जब आप ना हाँ करते हैं तो मतलब वो बोल देते हैं जी आपको थोड़ी दे रहे हैं, हम तो बच्चे को दे रहे हैं, तो भी कहानी ख़त्म है। जो जेब में आ रहा था वो गया, दुरुस्त। तो ये भी बच्चे के लिए रख दें बाप। लेकिन जहाँ पर वाक़ई कोई करीना ना, अगर उर्फ़, मैंने कहा ना, अगर कहीं पे उर्फ़ करीना बन रहा हो कि ठीक है ये माँ को दिया गया है, या मतलब फ़र्ज़ करें कैश फॉर्म में जब भी दिया जाए वो माँ को दिया जाता है या बाप को दिया जाता है, जिनसे यानी खुलासा लिया हुआ है उन्हीं को दिया जा रहा है, तो एक अलग मसला है। लेकिन अगर कोई करीना ना हो तो बहरहाल ये बच्चे के लिए लाया गया तो बच्चे का माल शुमार होगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये फ़र्ज़ करें जिन सूरतों में ये बच्चे का माल बन गया तो जिसका माल उसी पे खर्च होना चाहिए ना। ये तो नहीं हो सकता कि माल इसका है खर्च किसी और के ऊपर हो। लिहाजा हुक्म अव्वली तो यही है कि बच्चे का माल है तो बच्चे पर ही खर्च होना चाहिए। अच्छा, अब होता ही है मतलब बाज़ औक़ात तोहफ़ों में रिपीटिशन हो जाती है। मतलब ये खिलौनों का सेट 3 आदमियों ने अब किसी को थोड़ी पता कि कौन कौन क्या क्या, वो लिस्ट तो पहले नहीं आपसे मांगते, ये बताएं क्या क्या आ चुका है तो हम कुछ और लेकर आए आपसे। जो जिसकी रेंज में आता है, जो जिसकी समझ में आता है वो उठाता है, ला के आपको पकड़ा देते। जब आप सामने रखते तो बाज़ औक़ात एक ही चीज़ 2-2 3-3 मरतबा मिल जाती है आपको। अच्छा, अब देखें
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टेज वाइज ही चलती हैं। मतलब जो छोटे न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े हैं तो वो न्यूबॉर्न बेबी तो पहन सकता है, लेकिन अगर वो 1 साल का बच्चा होगा तो तकिए पे गिलाफ तो नहीं चढ़ाना हमें कि आप खींच तान के उसको उसमें पूरा कर दें, नहीं है उसके साइज़ का तो नहीं पहन सकता वो। अब वो पड़ा हुआ है, नया पड़ा हुआ है, ये यूज़ पड़ा हुआ है, अब इसको क्या करें? देखें, असल कानून तो ये है कि इसका माल है तो इसकी मसलियत में खर्च होना चाहिए। लिहाजा एक तरीका तो ये हो सकता है कि मतलब माँ बाप खुद ख़रीद लें इस बच्चे से इस माँ को, इस माल, बाप यानी वली इस बच्चे से इस माल को ख़रीद ले, और ख़रीदने के बाद वो अपने किसी दूसरे बच्चे को भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसको कंपनसेशन देनी चाहिए। फ़िक़ही तौर पर और शरई तौर पर एक कंपनसेशन का हक़ ये बच्चा अब बाप की गर्दन पे रखता है, दुरुस्त। इसी तरीके से बाप ख़रीद ले उससे माल, अगर नया माल है वो ख़ुद किसी को तोहफ़ा तोहफ़ा देने में यूज़ कर सकता है, या मसलन फ़र्ज़ करें कि अगले बच्चे के लिए उसको यूज़ कर सकता है। तो इस किस्म की चीज़ें भी हो सकती हैं कि जो उससे उसके काम नहीं आना या बच जाएगा या इजाफी है उसके लिए, या अब वक्त पूरा हो चुका है यानी अब वो उसकी स्टेज से गुज़र चुका है। तो ऐसी सूरतों में वली या तो खुद ख़रीदे या उस माल को बेचकर उसके पैसे लेकर उसको इस बच्चे के ऊपर ख़र्च करे। अच्छा, अब कंपनसेशन तो हमने डाल दी वली की गर्दन पर, दुरुस्त। अब वली के लिए भी एक सहूलती मसला, मतलब फ़र्ज़ करें कि कुछ इसी किस्म के मसलन कपड़े जो बच्चे के लिए आए थे हमने दूसरे बच्चों में इस्तेमाल किए, हालांकि नहीं था शऊर, फ़िक्र नहीं जानते थे, दीन नहीं समझते थे, हालांकि हो चुकी हैं ये गलतियाँ। तो अगर तो वो बच्चे बड़े हो चुके हैं, बालिग हो चुके हैं, तो सबसे आसान हल ये है कि आप उनसे मुसालत कर लें। हालांकि वो आपकी और आपके बच्चों की आपस की डील है कि किस तरह मुसालत होती है, कुछ ले दे के काम ख़त्म होता है, या आप उसको जज्बाती बनाकर उससे अपनी ममता का फ़ायदा उठाएँ, वो बिलाखिर आपके इख्तियार में। किसी भी तरीके से उससे आप मुसालत कर लें, सबसे ईजी वे यही है। लेकिन अगर वो अभी भी फ़र्ज़ करें नाबालिग हैं और छोटे ही हैं, अभी बालिग होने में भी टाइम है, वही वाली बात है, ज़िंदगी का तो किसी को नहीं पता होता। तो उसका आसान हल ये है कि देखें, फ़र्ज़ करें जब आपने उसकी कुछ चीज़ें इस्तेमाल की, उसकी चीज़ें किसी और मुर्द में इस्तेमाल की, तो आपकी गर्दन पर यानी जो वली है उसकी गर्दन पर उस बच्चे की कंपनसेशन आ गई, ठीक है। यानी कुछ माल वली के ऊपर इस बच्चे का आ गया, ठीक। अच्छा, फ़िक़्ह के एतबार से फ़िक़ही तौर पर जब तक बच्चे के पास अपना माल मौजूद हो, जो उसका बाप है उस पर वाजिब नहीं कि वो उसके ऊपर अपनी जेब से खर्चा करे। बाप के ऊपर इन्फाक उस सूरत में वाजिब है कि जब बच्चे के पास माल ना हो, बच्चा फ़कीर हो। अगर बच्चे के पास माल मौजूद है तो बाप पर वाजिब नहीं है कि वो अपनी जेब से उसके ऊपर खर्च करे। लिहाजा बाप ये काम कर सकता है कि जो बच्चे के ज़रूरी अखराजात हैं, कम ये ज़रूरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यकीनी से मवारिद में ख़र्च हो जाए और उसकी ज़िम्मेदारी भी पूरी हो जाए, क्योंकि कुछ ख़र्चों में मुझे खुद डाउट है। मतलब फ़र्ज़ करें बच्चे के पैम्पर आते हैं, अब ये पैम्पर आया बच्चे की ज़रूरत है या माँ की सहूलत है? ये बच्चे की ज़रूरत से ज़्यादा माँ की सहूलत है, तो हमें माल माँ की सहूलत पे नहीं बच्चे की ज़रूरत पे खर्च करना है। इसलिए मैं ये ज़रूरत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि ऐसे मवारिद पे खर्च हों कि जहाँ पर आपको ये यकीन हो जाए कि अब आपकी ज़िम्मेदारी पूरी उतर गई, आपने ख़र्चा भी किया और ऐसे मवारिद पे ख़र्चा किया कि जो बाद में पता चले कि ये तो माँ की सहूलत थी ना बच्चे की ज़रूरत, तो फिर वो आपकी गर्दन पर ही आपका कर्जा रहे। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ ज़रूरत की। मसलन क्या, मतलब बच्चे का दूध आना है, बच्चा बीमार होता है, बच्चे की मेडिकेशंस हैं, बच्चा बड़ा होगा, स्कूल में दाखिला होगा, उसकी स्कूलिंग है। आपके लिए सिर्फ नियत करना काफ़ी है कि जो माल मेरा गर्दन पर इस बच्चे का है, मैं उसी माल में से उसके ये खर्चे कर रहा हूँ, तो आपकी भी गर्दन बच जाएगी, अलग से आपको देना भी नहीं पड़ेगा और एक शरीयत का तकाजा भी पूरा हो जाएगा, दुरुस्त। बस इस तरीके से बच्चे की भी नुकसान से बच्चा भी बच जाएगा कि उसका भी नुकसान नहीं हुआ कि उसकी चीज़ें माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह हर दूसरा आदमी इस्तेमाल कर रहा है, नहीं किया तो उसी ने इस्तेमाल नहीं किया मसलन। और वली की भी गर्दन क़यामत के दिन आज़ाद रहेगी और वो भी अपनी गर्दन को आतिश जहन्नुम से बचा लेगा।
तो इस तरीके से दोनों की मुश्किल हल हो सकती है। नहीं करे किए हुए खर्चे को तो नहीं, आप आइंदा भी तो करेंगे ना, आइंदा खर्चों को आप कर सकते हैं, लेकिन जो कर चुके हैं उसमें अब नियत नहीं हो सकती कि जो किया वो उसके माल से किया, वो तो किया ही नहीं उसके माल से, लिहाजा वो नहीं हो सकता। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व